मैं किसका आसरा करूं जब मेरा एक होकर और हमारा नहीं हुआ तो किसी दूसरे का आशा कैसे करूं बताइए। घर की याद आती है? जरूर याद आती है, बच्चों की याद आती है, सब लोगों की याद आती है। जाने का मन करता है घर? करता है लेकिन किसके पास। इस नाम के लिए आप उनको डॉक्टर बनाए हैं, वो नाम आज नाम का मोहताज हो गया। मोहताज हो गया। जैसा कि प्रतिवर्ष जून के महीने में पितृ दिवस मनाया जाता है और हमारे साथ वृद्धाश्रम में एक चचा हैं और इन चचा से हम बात करेंगे और आप तक इनके दुख दर्द को पहुंचाने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है? ठाकुर प्रसाद। बेटा है? एक लड़के हैं बस। घर कहाँ है? घर है हमारा सिवान। सिवान में कौन गांव, कौन प्रखंड? ग्राम का नाम सैदपुरा, गोरिया कोठी प्रखंड। बेटा क्या करते हैं? डॉक्टर हैं। गांव में जो इलाज करते हैं वो डॉक्टर? नहीं, मैंने उनको MBBS कराकर और आज वो गया में पोस्टेड है। गया में किसी ब्लॉक में पोस्टेड है। आपको फोन किए हैं कि नहीं कभी? कभी नहीं। यहाँ कब आए? 24 सितंबर 23 को। 2 साल होने को है। 2 साल होने को है। बेटा आज बहू फोन किया लेकिन? कभी नहीं। बेटी है? हाँ बेटी 2 है। फोन करता है लोग? हाँ बेटी फोन किया करती है कि आती भी है। आती है मिलने के लिए। वो लोग नहीं लेके जाने का प्रयास करते हैं? लेकिन हम नहीं जाना चाहते हैं। बेटी के यहाँ जाकर क्या करेंगे। कौन कौन आपको यहाँ से लेके जाने का प्रयास करता है? देखिए बहनें हैं सब, भतीजे हैं सब, है ना। चाहे ये छोटी बेटी जो है वो भी प्रयास करती है कि हम यहाँ से लेकर चले जाएं, लेकिन हम खुद नहीं जाना चाहते हैं। कारण कि अब किसी का मुहताज बनना नहीं चाहते। एक जगह पकड़ लिए, जो होगा 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 बस। क्या करते थे? मैं बर्तन का दुकान था मेरा इसी में, देवरिया में। कितना पैसा लगा के आप बेटा को डॉक्टर बनाए? लगभग 70-80 लाख रुपया लगा था हमारा। इतना पैसा लगा के बेटा को डॉक्टर बना दिए? हाँ। समय कितना लगा था? समय लगभग 10 साल से कम नहीं लगा। 10 साल लग गया। और वो सरकारी डॉक्टर भी बन गया? डॉक्टर किस उम्मीद से बनाए थे आप? क्या सोच के बनाए थे? देखिए, मैंने डॉक्टर बनाने का उम्मीद नहीं किया था। मैंने बिजनेस किया था। मैंने सोचा कि हमारे साथ ही साथ देंगे बिजनेस में, लेकिन वो खुद अपना रास्ता चुन लिए, है ना, कि नहीं मैं मेडिकल तरफ जाऊँगा। हमने कहा जाइए। मैंने कैसे रोकता कि भाई नहीं मत जाइए उधर, है ना। वो अपना बदल दिए। जब वो बदल दिए तो मैंने धीरे धीरे, अच्छा मैंने पैर से डैमेज हो गया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस धीरे धीरे कम करने लगा। कम करते करते अपना अस्थिर हो गए और आ गए इन लोगों के पास, है ना। तब तक ये MBBS करके वहाँ से आ गए, डिग्री लेकर आ गए। आने के बाद ही उम्मीद करते हैं कि 2 साल तक यहाँ अपने देहात में रहकर और अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। कहीं अलग एक मोरा बाजार है, वहीं पर बैठते थे। तब तक उनका पोस्टिंग हो गया। पोस्टिंग हुआ, अपना बोरिया बिस्तर बांधे चल दिए। हमसे यहाँ तक नहीं बताए कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। जब घर से निकले तो कुछ बोले नहीं आपसे? वो जो बड़ा पोता है ना, वो था घर पर। हमको और उस बड़े पोते को छोड़ दिए, कहे कि आप लोग यहीं रहिएगा, हम लोग जा रहे हैं, फिर वहाँ व्यवस्था होगा तो अपना बुला लेंगे। लेकिन बुला लेने वाली बात हमसे नहीं कहे, उस अपने लड़के से कहे। खैर किसी तरह 1 हफ्ता बीता। 1 हफ्ता बीतने के बाद उधर से कब फ़ोन किए, कैसे क्या किए कि पोतवा को बुला लिए। वो अपना चुपके से चल दिया। जब वो चला गया तब अकेले पड़ गए। तो अकेले पड़ने का मतलब है कि मुझे 1 गिलास पानी देने वाला कोई नहीं था। उसके बाद फोन नहीं किया आप? नहीं, वो भी नहीं किया? ना। कितना दिन तक अकेले घर रहे? करीब 2 माह तक रहे। 2 महीना में देखा कि कोई खबर लेने वाला हमारा नहीं है, तो मैंने फ़ोन किया गोपालगंज बहने है उसके पास। वो दौड़े पहुंचा गाड़ी लेकर। मेरा स्थिति देखा, क्योंकि मामा आप पहले क्यों नहीं खबर किए। हमने कहा छोड़ो भाई, आज खबर किए हैं ना, हम भी किसी आशा में थे। उसके बाद लेकर चला अपने घर। उसके घर आकर हमने करीब 15 दिन था। 15 दिन के बाद मैंने कहा कि भाई हम जाएंगे अब। हाँ, तो उसके बाद हमें इस आश्रम के बारे में पहले से थोड़ा जानते थे। कारण कि एक बार मेरे उसी बहने के छोट भाई का इस पैर में घाव हो गया था। घाव का इलाज में हम लोग ने बहुत जगह कराया, लेकिन आराम नहीं हुआ। उसका ससुराल यही बेतिया में है। तो यहाँ से खबर मिला कि भाई आप लोग लेकर आइए यहाँ
डॉक्टर दिखाते, यही डॉक्टर साहब हैं जो कि पहले वो अति में रहते थे, चेक पोस्ट पर। चेक पोस्ट पर। वहाँ हम लोग दिखाए और वहाँ दिखाने के बाद आराम हो गया। उसके बाद हम लोग आकर आश्रम देखे थे तो अभी ये सब कुछ नहीं था, टीना था यहाँ। अच्छा, आश्रम देखे थे तो ये तो नहीं मालूम होगा कि यही आश्रम। हाँ, उस वक्त क्या पता था, वही दिमाग में आया कि नहीं हम देखें हैं, अब वही चलेंगे। बेटा का याद आता है? याद तो जरूर आता है, अब पोता का जरूर आता है याद। क्या कहिएगा उन लोगों को? क्या कहेंगे, जब वो लोग खुद मूर्ख है तो हम उन लोग को अब कितना समझावें। क्या कारण हुआ कि आप मैंने घर छोड़ के चले आए? ऐसा मतलब क्या वारदात हुआ कि आपको छोड़ के चले गए? मैंने, हमारे साथ कोई बर्दाश्त नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया? कोई गलती नहीं ना हमारे साथ। बता तो रहे हैं कि अपना शरीर मैंने बेच दिया उन लोगों के लिए, डॉक्टर बनाने में सब कुछ कर उन लोगों के लिए कर दिए। और उसके बाद वो लोग क्या सोचे, क्या दिमाग में आया कि अपना वो, जब वो डॉक्टरी की बात आपसे बोले तो आप क्या सोच करके उनको बोले कि चलिए कोई बात नहीं, आप डॉक्टर बनिए? आपके दिल में कुछ आया होगा? मेरे भी दिल में आया कि चलो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो हमारे परिवार के या खानदान का नाम रोशन करेगा। मेरे नाम रोशन हो रहा है। मेरे इस नाम के लिए आप उनको डॉक्टर बनाए हैं, वो नाम आज नाम का मोहताज हो गया। मोहताज हो गया। डॉक्टर को क्या मानते हैं? मूर्ख। मूर्ख? मूर्ख सभी डॉक्टर को नहीं, सभी को क्यों माने? सभी डॉक्टर को आप क्या मानते हैं जो इलाज वगैरह करते हैं? जो क्या तो जनता का सेवक है। आपके बेटा? वो भी, मैंने तो वही बनाया कि जनता का सेवा करेंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं अब तो मैंने देखा नहीं है, ना देख रहा है। जब कोई डॉक्टर अपने पिता के साथ ही इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो वो क्या मरीजों का, क्या लोगों का सेवा करता है? बस मैंने भी मान रहा हूँ, मैंने भी ये मान रहा हूँ, लेकिन घर की याद आती है? जरूर याद आती है, बच्चों की याद आती है, सब लोगों की याद आती है। जाने का मन करता है? करता है, लेकिन किसके पास जाए? मन तो करता है कि मैं जाऊँ। इतना दिन में कभी आपके बेटा फोन किए कि नहीं? कभी नहीं। पोता? पोता भी नहीं, कभी नहीं। कितना बड़ा होगा आपका पोता? अरे मैं जब वहाँ था तभी पहले ही वो इंटर कर गया था। इंटर के बाद मैंने सोचा था मन में, देखिए बाबू, उसके बारे में मैंने सोचा था कि इंटर कर लिया, इसको बीएड करा दिया, उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे कि कुछ करना है तो करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। बीच में नहीं कर पाए कि उन लोगों का? हम नहीं कर पाए। जब वो लोग अड़ंगा लगा दिए तो कहाँ से करें? जब वो लोग खुद किस्मत में ही नहीं था। जब अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद लोग मार लिए तो हम क्या करेंगे? बेटा का नाम क्या है? डॉक्टर कृष्णा। डॉक्टर कृष्णा? सरनेम वगैरह नहीं लगा? नो। समधी जहां आपने अपने बेटा का शादी किया, कहाँ किए थे? सासा मूसा के पास एक शाम प्रोग्राम है, वही। क्या नाम है समधी का? काशीनाथ बरवाल। वो क्या करते हैं? कपड़ा का दुकान। भाई लोग तो आपके होंगे? भाई लोग अभी है जीवित? नहीं, जीवित तो नहीं है। हमारे आश्रम में रहने के वक्त ही एक माझिल भाई था, वो एक्सपायर कर गया। माझिल भाई के 3 बच्चे हैं, बड़ी खुशहाल हैं। छोटा भाई है, उसका भी 2 लड़के हैं, वो भी खुशहाल है। अच्छा, ये लोग आते हैं बराबर, ये सब खबर लेते रहते हैं। वो लोग कभी प्रयास नहीं किए? हाँ, बराबर प्रयास करता है कि हम आप चलिए, लेकिन मैं नहीं जाया। क्यों नहीं जाए? नहीं, तो अब किसी दूसरे का, जब अपना हमारा नहीं हुआ तो दूसरा क्या होगा? अगर मान लीजिए कि आपको सेवा करने का उन लोगों को मौका मिल रहा है और कह रहे हैं कि सेवा करने का, देखिए बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि सेवा के भाव से किसी को ले गए, कुछ दिन किए, उसके बाद वो बदल जाता है। भतीजा है 5-5, एक का 2 है, एक का 3 है, बराबर प्रयास करते हैं, पापा आप चलिए हमारे यहाँ, आप चलिए हमारे यहाँ, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। हाँ, मिलने आते हैं सब, मिल लेता हूँ, खुशी खुशी आते हैं सब। आपके तो एक ही को बेटा? एक बेटा। जिसका 5-5 गो होता है, 2 गो 3 गो 4 गो होता है, तो दादा दादी के हिसाब में हम मानते हैं कि वो नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। हाँ। हाँ, वो होता है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है, हमारे तो एक ही है। एक ही बेटा, वो भी छोड़ दिया। क्या कहिएगा पूरी दुनिया को? तब मैं किसका आसरा करूं जब मेरा एक होकर और हमारा नहीं हुआ, तो किसी दूसरे का आशा कैसे करूं बताइए? लोगों को से क्या कहिएगा? आप अपने एक्सपीरियंस को कुछ बताइए लोगों से जो साझा कर पाए। कुछ नहीं कहूंगा मैं। मैंने कष्ट के विषय में कुछ बताते हैं? किसी को कोई कष्ट नहीं, मुझे एक ही कष्ट कि
हमने सब कुछ किया लेकिन हमारे लिए वो कुछ नहीं किया। बस एक ही कोई मलाल आपके अंदर? अंदर बस वही जो आपसे कह दिए। अच्छा, आप दाढ़ी पहले नहीं रखे थे? नहीं रखते थे। अब दाढ़ी क्यों रखते हैं? मैंने मन में कोई अंधविश्वास वाली बात भी जानते हैं, है ना, मन में आया कि ये प्रभु ऐसा अगर हो जाए तो मैं ऐसा कर लूंगा, इसीलिए दाढ़ी नहीं बनवा रहे हैं? नहीं बनवा। माने कोई दिल में इच्छा है वो पूरा होगा तबे दाढ़ी बनेगा? हाँ तबे बढ़ेगा। अगर इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो तुरंत बन जाएगी दाढ़ी। वो किसके लिए है? बस उन्हीं लोगों के लिए, वो जो छोड़ के गए उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए इच्छा पाल के उन्हीं के लिए आज भी रखे हैं। कि उन लोगों का कुछ भला हो जाएगा तो भला हाँ बनाएंगे। अब हमारे लिए क्या है मुश्किल, मान लीजिए 1944 का जन्म है, आज 81 वर्ष हो गया, कितना दिन बचेंगे? साल 2 साल और क्या? तो अपने लिए आप क्या मांगे किसी से? एक पिता का दिल कितना गहरा होता है, एक पिता कितना अपने बाल बच्चे के लिए सोचता है, बाल बच्चों को पोस पाल करके बड़ा करके और उसके बाद उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई करवाता है, उसके लिए हर संभव प्रयास करता है, अपने आप को बेच देता है। जैसे चाचा अपने आप को बेच दिए, एकलौता बेटा डॉक्टर बना दिए पढ़ा करके 80 लाख रुपया लगा करके, और वो एकलौता बेटा इनको छोड़ करके चला गया। 2 साल होने को है और वो बेटा आज तक नहीं पूछा है कि आप कहाँ हैं, किस परिस्थिति में है, जी रहे हैं या मर गए हैं, ये भी नहीं पूछने वाला है कोई ना। अब नहीं पूछने वाला है, हम कैसे कहें? आप सभी इस वीडियो के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।